अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है पेन मैनेजमेंट गाइडलाइंस एंड द ऑप्शंस ऑफ द ट्रीटमेंट कि हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं पेन को मैनेज करने के लिए और हमारे पास गाइडलाइंस क्या कहती हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि पेन पाथवे जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, पेन पाथवे क्या था और उसके मुताबिक हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या आ जाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि पेन पाथवे में इंजरी हुई, थोड़ा सा ओवरव्यू करते हैं। इंजरी हुई, कोई भी मस्कुलर इंजरी, स्केलेटल मसल्स पे इंजरी, इंजरी होते ही रिलीज हुआ रैकेडियोनिक एसिड सेल मेम्ब्रेन से। रैकेडियोनिक एसिड जो है इसको कॉक्स 1 और कॉक्स 2 एंजाइम ने मिलकर क्या किया, मेटाबोलाइज कर दिया रैकेडियोनिक एसिड को प्रोस्टाग्लैंडिन में। प्रोस्टाग्लैंडिन में जब ये कन्वर्ट हुआ तो जो प्रोस्टाग्लैंडिन है उसने एक्टिव कर दिया नॉइस रिसेप्टर्स को, जो कि पेन की सेंसेशन लेके गए ब्रेन में। अब यहाँ तक आई होप आप सबको ये बात क्लियर होगी। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं। कल भी हमने डिस्कस किया था कि अगर हम कॉक्स 1 और कॉक्स 2 इन दोनों को इनहिबिट कर दें, पहला ऑप्शन है प्रिवेंशन ऑफ एक्टिवेशन ऑफ आइदर कॉक्स 2 और कॉक्स 1 एंड कॉक्स 2, या तो हम दोनों को इनहिबिट कर दें या फिर हम क्या करें, हम कॉक्स 2 को इनहिबिट करें, क्योंकि स्केलेटल मसल्स में क्या पाया जाता है, कॉक्स 2 स्केलेटल मसल्स में होता है। तो हमें अगर इंजरी है जो कि किसी शॉक की वजह से, ट्रॉमा की वजह से या किसी एक्सटर्नल स्टिमुलाई की वजह से आई है, तो मोस्टली हम कॉक्स 2 को यूज करेंगे। हम कॉक्स 2 को इनहिबिट करेंगे, कॉक्स 2 बंद होगा और तो प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेगा साइट ऑफ एक्शन पे, और उस साइड पे जब प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेगा तो नॉइस रिसेप्टर्स की एक्टिवेशन नहीं होगी, नॉइस रिसेप्टर एक्टिवेट नहीं होंगे, तो उसकी वजह से सेंसेशन ऑफ पेन नहीं जाएगी। ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप कॉक्स 1 को इनहिबिट करें, लेकिन कॉक्स 1 को इनहिबिट करने से मसला क्या होता है, कॉक्स 1 हमारे बॉडी के नॉर्मल बॉडी फंक्शंस भी परफॉर्म कर रहा होता है। ये हार्ट में होता है, ये गट में होता है, मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, मैदा, मतलब जो डाइजेस्टिव सिस्टम है आपका वहाँ पे होता है। इसके अलावा रीनल में फंक्शन ये परफॉर्म कर रहा होता है। इसलिए इसको इनएक्टिव करना जो है बहुत सारे साइड इफेक्ट्स ले पैदा कर सकता है। बहरहाल हम उसको बाद में भी साथ देखेंगे। तो पहला ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम कॉक्स 1 कॉक्स 2 या किसी भी तरह से कॉक्स को इनहिबिट कर दें। कॉक्स मतलब साइक्लो ऑक्सीजनेज एंजाइम। ये एंजाइम क्या करता है, ये एंजाइम प्रोडक्शन करता है प्रोस्टाग्लैंडिन की। जब प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेगा पेन रुक जाएगी। और दूसरा ऑप्शन हमारे पास जो है वो ये है कि अगर हम कॉक्स 1 और कॉक्स 2 को नहीं इनहिबिट कर सकते, साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं इसके कोई ना कोई, तो हमारे पास एक और ऑप्शन होता है कि जो एट द एंड ब्रेन को सेंसेशन पेन की कौन दे रहा है, नॉइस रिसेप्टर्स दे रहे हैं और हमें पेन महसूस हो रही है क्योंकि ब्रेन को सेंसेशन जा रही है। तो हमारे पास एक ऑप्शन ये होता है कि हम ब्रेन को जो पेन की सेंसेशन जा रही है इसी को ही ब्लॉक कर दें। इस ऑप्शन को अब कहते हैं इनहिबिशन ऑफ द पेन सेंसेशन इन द सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जो पेन की सेंसेशन जा रही है हम इसको ब्लॉक कर दें। ये भी ब्लॉक की जा सकती है। इसके लिए हम जो ड्रग्स यूज करते हैं उनको कहा जाता है ओपिएट्स। ओपिएट्स आया है ओपियम से। ओपियम कहते हैं अफ्यून को, अफ्यून या जिसे हरफे आम में कहा जाता है अफीम। अफ्यून एक नशा है, ये ओपिएट्स उससे बनाए जाते हैं और ये ब्रेन को जो पेन की सेंसेशन जा रही होती है इसको ब्लॉक कर देते हैं। ये कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है क्योंकि इसमें क्या होती है, एडिक्शन हो जाती है। आप पेशेंट को दे देंगे, उसकी पेन तो रुक जाएगी लेकिन पेशेंट को ये ड्रग छोड़ना मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा हम इसको बाद में बहुत कम यूज करते हैं। गाइडलाइंस कम से कम ये कहती हैं कि इनको कम यूज किया जाए। तो हमारे पास पहला ऑप्शन जो है जिसमें कॉक्स 1 कॉक्स 2 को इनहिबिट कर रहे हैं, इन ड्रग्स को आ जाता है एनसेड्स। एनसेड्स स्टैंड फॉर नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं, इनको हम यूज करते हैं। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स क्या करती हैं, ये साइक्लो ऑक्सीजनेज एंजाइम को ब्लॉक करेंगी जिससे प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोडक्शन नहीं होगी। प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोडक्शन नहीं होगी तो नॉइस रिसेप्टर्स की एक्टिवेशन और इन्फ्लेमेशन, ये दोनों काम ही नहीं होंगे। जब ये दोनों काम नहीं होंगे तो पेन की सेंसेशंस कम हो जाएंगी, पेन कम होगी, इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगी। तो जो कॉक्स 1 कॉक्स 2 को इनहिबिट करें, एनसेड्स के ना 3 इफेक्ट्स नॉर्मली आ जाते हैं। एक हो गया एंटी
इन्फ्लेमेटरी, ये इन्फ्लेमेशन कम कर देंगे। दूसरा इफेक्ट आ जाता है इनका एनाल्जेसिक, पेन को कम कर देते हैं। तीसरा इफेक्ट इनका जो आ जाता है वो होता है एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक का मतलब होता है बॉडी टेम्परेचर को डाउन करते हैं। मतलब जो फीवर है, फॉर एग्जांपल किसी को चोट लगी है, किसी को बुखार है, आपने उसको कोई भी एनसेड दी, एनसेड देने से क्या होगा, उसकी इन्फ्लेमेशन भी कम होगी, उसको पेन का भी रिलीफ आएगा और उसका बॉडी टेम्परेचर भी कम हो जाएगा, नॉर्मलाइज हो जाएगा। और इसके बाद दूसरा ऑप्शन हमने ये देखा, एक और ऑप्शन होता है उसको हम कहते हैं मूड स्टेबलाइजर्स, या उस ऑप्शन को एडजुवेंट ड्रग्स, एडजुवेंट मतलब इजाफी, एडजुवेंट का मतलब इजाफी ड्रग्स जो हम दे रहे हैं। इजाफी ड्रग्स में क्या आ सकती हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स आती हैं इसमें। इसके अलावा नर्व ब्लॉकर्स और काफी डिफरेंट ड्रग्स आती हैं, इनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो जहां पे अभी हम गाइडलाइंस इसी वीडियो में अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे, तो वहां पे वर्ड आएगा एडजुवेंट ड्रग्स का। एडजुवेंट ड्रग्स का वर्ड जहाँ पे आएगा उसमें कुछ खास किस्म की ड्रग्स होती हैं जिनको हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। अभी हमारा पहला पार्ट स्टार्ट होगा इसकी अगली स्लाइड में, वो होगा कि कॉक्स इनहिबिटर्स कौन कौन सी होती हैं और उनको कौन कौन से रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती हैं।